दरभंगा जिला के लहरिया सराय स्थित बीती रात बलभद्रपुर मोहल्ला में चोरों ने जमकर आतंक मचाते हुए लाखों रुपए एवं कई जेवरात बारात की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने जनसुराज की नेत्री प्रतिभा सिंह के मायके और उनके चाचा शशि भूषण सिंह के घर को निशाना बनाया। चोरी की इस बड़ी वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रतिभा सिंह ने बताया कि चोरी गए सामान में लगभग 35,000 रुपए नकद, सोने की चैन, कान की बाली, सोने का ब्रेसलेट, मेरी बहन के बेटी को उपहार स्वरूप दिए गए गहने, चांदी के 4 गिलास, लगभग 60 चांदी के सिक्के, पायल व अन्य कीमती धातु की वस्तुएं, कपड़े व बर्तन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि घर के सभी सदस्य पिछले कई महीनों से मुंबई में रह रहे थे। उनके बड़े चाचा चाची 7-8 महीने पहले मुंबई चले गए थे और छोटे चाचा भी गणपति पूजा के अवसर पर मुंबई गए हुए थे। इस वजह से घर खाली था और चोरों ने इसका फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। वही इलाज करवा रहे थे। वही इलाज करवा रहे थे। और 2-3 दिन तक बोल रहे थे कि हमको घर जाने दो, हमको घर जाने दो। तो कल उनको टिकट ला करके दिया। टिकट कब चढ़ जाएगा 7 तारीख को जाना है तो टिकट कब। तो यहाँ आपके जेवर होंगे, आपके उनकी बेटी के मेरे बगल में रहते देवर, जेवर मतलब मेन तो कैश और जेवर था ना यहाँ। कितना कैश था? वही देखे हैं एनएसी का मेरा क्या है। आपको तो अंदाजा होगा कि आपका क्या सब था यहाँ। हम बोल रहे हैं जो मेरा एनएसी था 5 लाख का, समझे ना। पोता पोती के नाम से करवाई हुई है। पोता का था अलग, उसका भी था 1-1.5 लाख। और कैश कितना था रुपया? 30,000। और जेवर कितना का होगा लगभग? जेवर मेरा कम से कम 8-10 रुपये। वो तो आपका था, आपकी बेटी का नकली वाला नकली? 5 चैन था नकली का, हाथ का तारा था उसका, कान का था। इनका भी था, सुशील का भी। इनका मतलब यही रहता था। ये अपना नंबर। ये बलभद्रपुर में ये मेरा मायका है जहाँ चोरी हुआ है। और इस घर में मेरे 2 चाचा रहते हैं। तो बड़े जो चाचा हैं हमारे, वो उनका डेथ हो चुका है। छोटे वाले चाचा हैं लेकिन जो अभी बॉम्बे गए हुए हैं, गणपति वगैरह था उसके लिए। और मेरी मैंने बड़ी वाली चाची भी यहाँ नहीं थी, उनका तबीयत ठीक नहीं रह रहा था। तो अपने बेटे के पास करीब 8 महीना हुआ, मैं खुद ले जाके उनको छोड़ के आई थी वहाँ पे बॉम्बे। तो वहाँ थी जो अभी आई हैं 1-1.5 घंटे पहले यहाँ। और सुबह में जब हम लोग को पता चला है कि यहाँ पे रूम खुला हुआ है, तोड़ा हुआ है तब, तो फिर हम लोग यहाँ आए हैं तो देखे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ही बुरी तरह से सामान को इधर उधर किया गया है। और मुझे मेरी नॉलेज में नहीं आया है अभी तक कि क्या क्या सामान गया होगा, क्योंकि हम लोग अभी सामान भी नहीं छू सकते, हम देख भी नहीं सकते। जनरली घर में तो लोग कुछ पैसे, चांदी, सोना कुछ ना कुछ डेली उसका तो रखते ही हैं, वो सब तो उनका होगा ही। इन लोग पूरा पुराना इन लोग का जेवर उबर सब होगा। इसी तरह की स्थिति जो है सो यहाँ बनी हुई है। कितने गोदरेज? 6 या 7 गोदरेज पूरा तोड़ा गया है, पूरा टोटल। कितने रूम है टोटल? यहाँ जो है रूम 4 इधर, 3 उधर, 7-8 रूम है। ऊपर भी रूम है 2, जिसमें गया तो है लेकिन वहाँ चोरी वाला कुछ नहीं समझ में आया। कितने रूम में गोदरेज थे? कितने नहीं, अभी जितने भी रूम थे नीचे सब में गोदरेज था, जिसमें 3 रूम के गोदरेज को तोड़ा गया। एक रूम में 2 गोदरेज था, दूसरे रूम में 2 गोदरेज था, तीसरे रूम में 2 गोदरेज था और ट्रंक था जिसको तोड़ा गया। जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? गुहार क्या, वो तो हम लोग को खबर किया गया है। 1.5-2 घंटे तक हम लोग बैठे रहे हैं। फिर यहाँ से लोग गया है दरखास्त लेके, तब वहाँ से उन्होंने भेजा है। फोन तक नहीं उठाते हैं। क्यों हेल्पलाइन चालू किया है हम लोगों ने? मुझे तो लग रहा है कि प्रशासन जो है हमेशा सोने के लिए है। कब जागेगी प्रशासन मालूम नहीं। हत्या होके चला जाता है,
इन लोग को हत्या का खबर नहीं मिलता है। प्रशासन क्या बोलेगी, पुलिस थाने के बगल में कांड हो जाता है, ये लोग अपना मस्ती कर रहे होते हैं। और आके जिसको दिया गया भेजा गया है वो आए, बड़े अच्छे से उन्होंने अपना काम किया है, और बोला कि एक्सपर्ट को भेजेंगे। अभी हम लोग एक्सपर्ट का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक तो एक्सपर्ट कोई आया नहीं है। हम लोग सामान भी नहीं छू सकते, सफाई भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। ये बलभद्रपुर में स्वर्गीय लल्लू बाबू वकील साहब का पुराना वाला घर है, उसमें रात के लगभग में चोरी हुई है। 6 तारीख के रात में, बीती हुई रात में के, और उसमें बहुत सारा सामान, आभूषण, बर्तन और वगैरह वगैरह यहाँ से चोरी करके ले गया। पुलिस को सूचना दिया गया 9 बजे में, तो पुलिस 1 घंटे के बाद आई और उसके बाद में अपना इन्वेस्टिगेशन करके बोली कि आते हैं फिर टेक्नीशियन को लेकर के। तो हम लोग डॉग स्क्वाड का इंतजार कर रहे हैं। काइंडली आप लोग प्रशासन को बोल करके डॉग स्क्वाड का व्यवस्था करवाइए, जिससे कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए, क्योंकि इस तरह खतरनाक अंजाम बलभद्रपुर मोहल्ला में पहली बार हुआ और जाने माने हस्ती के घर में हुआ। और यहाँ रहने वाले मेरे चाचा जी शशि मोहन सिंह मुंबई में रहते हैं, वो मुंबई गए हुए थे, घर में कोई नहीं था, खाली था। पीछे के रास्ते से आया वो और पूरा अलमारी को तोड़ कर करके हर चीज़ को तितिर बितिर कर करके लेकर के चला गया। कितना गोदरेज टूटा गया है? यह लगभग 6 गोदरेज तोड़ा गया। तो क्या अनुमान, कितना लाख का अनुमान है? ये आकलन अब वो जब पुलिस प्रशासन बोलेगी कि सामान को अरेंज कीजिए, उसके बाद ही। अभी तो छूना भी मना किए हुए प्रशासन, इसलिए छू नहीं रहा है। तो आकलन तो लाखों में है, इसमें तो अंदाज लगाया जा सकता है। तो जिस तरह सामान और लॉकर तोड़ कर करके ले गया गया है, लाखों में सामान और कैश की चोरी हुई। क्या नाम हुआ आपका? राजेश मोहन सिंह। कौन, किसके मकान है? लल्लू बाबू वकील साहब का पुराना वाला मकान है। क्या यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा? नहीं, कैमरा तो लगा हुआ है, लेकिन उसमें नहीं से कहीं आ रहा। क्या मांग क्या है, क्या होनी चाहिए? मांग वही है प्रशासन से कि यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। पेट्रोलिंग होता नहीं है मेरे मोहल्ले में, जिसके कारण दिन रात ये छिनतई की वारदात होती है और बहुत सारे मिसलिनियस आदमी लोग घूमते रहते हैं मोहल्ला में, जिसको पकड़ना अति आवश्यक है। उसके बाद ही सब चीज़ का उद्भेदन हो। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।